एक दिन अभिषेक अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गया और उसकी जिंदगी बदल जाती। घर पर कुछ ऐसा हो जाता है कि रोहतक के साथ साथ पूरा हरियाणा सहम उठता है। 27 अगस्त 2021 को अभिषेक मलिक अपने पिता से कुछ पैसे लेकर बाहर घूमने के लिए गया अपने दोस्तों के साथ। जब वह घर वापस लौटता है तो उसको ऐसा मंजर दिखाई पड़ता है कि वह सारी जिंदगी उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। फिर ऐसा क्या हुआ था अभिषेक मलिक के साथ कि पूरा हरियाणा कांप उठा था। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे ही होंगे और जरूर अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं सीमा नाज आज आई हूँ फिर से आपके लिए एक नई और सच्ची घटना को लेकर, जिसने 2021 में पूरे हरियाणा को हिला कर रख दिया था। यह खबर उन दिनों हरियाणा की सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली खबर थी। आखिर क्या हुआ था, कैसा ये हादसा था, आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभिषेक मलिक जब घूमने फिरने के बाद, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के बाद अपने घर पर लौटता है तो उसको वहां पर अपने घर पर लगा हुआ ताला मिलता है। उसको कोई खबर नहीं थी कि उसके माता पिता और उसकी बहन अचानक कहाँ चले गए, क्योंकि ऐसा कोई प्लान उन्होंने उसको नहीं बताया था कि जब तुम चले जाओगे तो हमें भी कहीं जाना है। तो इसलिए अभिषेक मलिक अपने मम्मी को, अपने पापा को और अपनी बहन को बारी बारी से कॉल करने लगा। लगातार उनके फ़ोन पर कॉल्स जा रही थी लेकिन फ़ोन पिक नहीं हो रहा था। इससे अभिषेक को कुछ गड़बड़ लगने लगी तो उसने अपने मामा को कॉल किया। मामा ने कहा कि बेटा, मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तो तुम एक बार घर का दरवाज़ा तोड़कर देख लो। और जब वह दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है तो वहाँ का मंजर देखकर वह बच्चा सहम उठता है। क्यों? क्योंकि उसके घर पर पूरी तरीके से फैला हुआ था खून, और नीचे ही उसकी बहन का कमरा होता है, नेहा मलिक का। सबसे पहले वो नेहा के कमरे में जाता है और देखता है वहाँ पर नेहा भी घायल अवस्था में पड़ी है, उसके सर पर गोली मारी गई है। बाद अभिषेक मम्मी मम्मी चिल्लाता हुआ अपनी मम्मी के कमरे में जाता है और वहाँ देखता है उसकी माँ की भी लाश पड़ी हुई है, उसके सर पर भी किसी ने बेरहमी से गोली मारी हुई है। उसके बाद दूसरे कमरे में जाता है, अपने पापा के कमरे में, जिसमें वो अपना पर्सनल काम करते थे। एक तरीके से वो उनका ऑफिस था, जहाँ पर वो दरवाज़ा बंद करके अपनी कॉल्स वगैरह या अपनी, उनका काम जो था प्रॉपर्टी डीलर का था, वहाँ पर अपनी डील्स वगैरह करते थे। और वहाँ जाकर भी देखता है कि उसके पापा को भी किसी ने 2 गोलियाँ मारी हुई है और वो भी, उनका जो पूरा बेड है वो पूरा खून से तरबतर था और बड़ा ही दर्दनाक मंजर था। उसके बाद उसके घर पर अभिषेक मलिक के उनकी नानी भी आई हुई थी, और दूसरी तरफ जब वो जाकर देखता है उसकी कमरे के बराबर में, तो वहीं पर उसकी नानी की भी लाश पड़ी हुई थी। उनके सर में भी किसी ने गोली मारकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। यह सब देखकर अभिषेक मलिक अपने होश खो बैठता है और वहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। और आप लोग एज्यूम कर सकते हैं, जब किसी का पूरा का पूरी परिवार इस तरीके से इतनी बेरहमी से कत्ल हो जाता है तो उसके नाजुक से दिल पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि अभिषेक मलिक उस समय पर मात्र 19 साल का एक मासूम सा लड़का था। इसी बीच अभिषेक मलिक अपने मामा को यह भी बताता है कि मामा, बाकी किसी बॉडी में तो कोई हलचल नहीं हो रही है, लेकिन नेहा की सांसें अभी भी चल रही है। तो उसके मामा तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है, उसके आसपास के जो रिश्तेदार हैं वो लोग वहां पहुंचते हैं और नेहा को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाया जाता है, जहां पर नेहा भी 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद अपना दम तोड़ देती है। जो पुलिस होती है वो उस दिन तो किसी से कोई पूछताछ नहीं करती है, लेकिन अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको अंदर ही अंदर वो कर रही होती है। उस दिन अभिषेक मलिक का बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। उसके सारे रिश्तेदार उसको संभालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसकी मात्र जो उम्र थी वो 19 साल थी, और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा दर्द कोई बिल्लाही सह सकता है। पुलिस जो है और उसके रिश्तेदार भी पहली नज़र में जो हत्या का कारण मान रहे थे वो मान रहे थे उसके पिता की प्रॉपर्टी डीलिंग में किसी से रंजिश, क्योंकि उसके पिता का बहुत बड़ा कारोबार था। बबलू पहलवान के नाम से वो मशहूर थे। लगभग 7 से 8 करोड़ की उनकी जायदाद थी। तो उन लोगों को ऐसा शक था कि हो सकता है प्रॉपर्टी डीलिंग में उनके किसी साथी ने ही या उनके किसी आसपास के जानने वाले व्यक्ति ने ही उनको पैसे के लेन देन के मामले में उसको मार डाला। लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं शक ये भी था कि चलो, बबलू पहलवान के साथ अगर दुश्मनी थी तो उसके मासूम परिवार से, उसकी बेटी से, उसकी बीवी से और उसकी सास से क्या लोगों को दुश्मनी थी जो उनको भी किसी ने
नहीं छोड़ा। रोहतक हरियाणा का यह एक हाई प्रोफाइल मामला था, इसलिए रोहतक की पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था इस गुत्थी को सुलझाने का कि आखिर इस पूरे परिवार को इतनी बेरहमी से किसने कत्ल किया। और इसके लिए जांच टीमें बिठाई गई, फॉरेंसिक टीम आई और जब पूरे घर की बारीकी से जांच पड़ताल की गई तो वहां पर पुलिस को सिर्फ 5 कारतूस के खोखे ही बरामद हुए। इसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि कोई सामान इधर से उधर अलट पलट भी नहीं किया गया और ना ही वहां पर कोई चोरी की कंडीशन मिली। सारा सामान ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ था। तो इसलिए पुलिस पर और भी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई भी क्लू, कोई भी सुराग उनको नहीं मिल पा रहा था। दिमाग में एक शक ज़रूर था कि जब इस परिवार को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया तो फिर अभिषेक मलिक को जिंदा क्यों छोड़ा गया। उन्होंने उस समय घर पर घुसकर उनकी क्यों हत्या की जब अभिषेक मलिक घर पर नहीं था। तो पुलिस ने पहले तो अभिषेक मलिक को परेशान नहीं किया, कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसका पूरा परिवार चला गया था। उसके बाद जब अंतिम संस्कार हो जाता है उस पूरे परिवार का, अभिषेक मलिक को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। इसकी पूछताछ में अभिषेक मलिक बताता है कि मैं तो पापा से पैसे लेकर सुबह ही अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला गया था और वो एक होटल का नाम भी बताता है जहां पर वो अपने किसी दोस्त के साथ जिसका नाम कार्तिक था एक होटल में जाता है। और जब पुलिस वहां का सीसीटीवी कैमरा खुलवाती है और वहां के होटल से में जाकर बातचीत करती है तो पता चलता है कि अभिषेक मलिक बिल्कुल सच कह रहा था, वह उस दिन वहां पर होटल में ही मौजूद था। उसने पड़ोसियों से भी बातचीत की और पड़ोसियों से बातचीत करने के बाद कुछ अलग ही चीज़ें सामने आ। पड़ोसियों से पता चला कि उनके घर में कुछ दिन से बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही थी और घर से रोज़ किसी ना किसी बात पर उनको बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आती थी। पुलिस ने अभिषेक मलिक के बयानों में भी काफ़ी अंतर महसूस किया क्योंकि अभिषेक मलिक से कई दिन लगातार पूछताछ की गई और अभिषेक मलिक हर बार कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते था जिससे कि पुलिस को उस पर अब शक गहराने लगा था। और आखिर अभिषेक मलिक था तो एक बच्चा ही 19 से 20 साल का और पुलिस की पूछताछ में वह टूट गया और उसके बाद जो कहानी उसने अपने परिवार के मर्डर के पीछे की बताई उससे हम पूरा हरियाणा कांप उठा था। अभिषेक मलिक बताता है कि वह सुबह 9 बजे होटल के लिए निकल गया था अपने दोस्त के साथ। 11 से 12 बजे के बीच वह होटल से वापस आता है और सबसे पहले अपनी बहन नेहा के कमरे में जाता है और उसको देखते ही अपने पिता की एक बंदूक होती है जिसका लाइसेंस नहीं था तो उसी अवैध हथियार से वह अपनी बहन के सर पर गोली मार देता है। उसके बाद वह बाहर जाता है अपनी माँ के कमरे में और सीधा अपनी माँ के सर पे भी गोली मार देता है। उसके बाद बाहर किचन में उसकी नानी थी और अपनी नानी के सर पे भी वो गोली मार देता है। सबसे आखिर में वह अपने पिता बबलू पहलवान उर्फ प्रदीप मलिक के कमरे में जाता है जो फ़ोन पर बिजी थे और उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अभिषेक मलिक उनके सर में सीधी गोली मार देता है। असल में अभिषेक मलिक एक गे था, उसके समलैंगिक रिश्ते थे किसी लड़के के साथ। अभिषेक मलिक दिल्ली में कैबिन क्रू का कोर्स कर रहा था, वहीं पर उसकी मुलाकात एक कार्तिक नाम के लड़के से होती है। जब अभिषेक मलिक अपना कैबिन क्रू कोर्स करने के बाद अपने घर आ जाता है उसके बाद भी उसका वही दोस्त कार्तिक उसके घर पर आता जाता रहता है। एक दिन नेहा ने यानी कि अभिषेक मलिक की बहन ने उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और उस स्थिति की जानकारी उसने अपने घर वालों को दी, अपने पिता को दी, जिससे उसके घर में कोहराम मच गया। क्योंकि आप भी सोच सकते हैं जब इकलौता बेटे का संबंध इस तरीके का निकले तो किसी भी परिवार पर आखिर क्या बीतती है। वो लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और रोज बरोज उसके घर में झगड़े होने लगे। उसके बाद अभिषेक मलिक कार्तिक से बात करता है कि मेरी फैमिली में ऐसा ऐसा हो रहा है और हम लोगों को ये लोग जुदा कर देंगे, तो आखिर हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद जो कार्तिक है उसको ऐसी खतरनाक सलाह देता है जिसके ऊपर इस मर्डर का ये जो भी मर्डर हुआ उसका सनसनीखेज प्लॉट अभिषेक मलिक द्वारा तैयार किया जाता है। कार्तिक कहता है कि अगर हम दोनों को हमेशा के लिए साथ रहना है तो तुम्हें अपना जेंडर चेंज करवाना पड़ेगा, यानी तुम्हें लड़के से लड़की बनना पड़ेगा,
तभी हम सारी जिंदगी साथ रह सकते हैं। उसके बाद वह अपने ऑपरेशन का खर्चा मालूम करता है तो उसको पता चलता है 5 लाख रुपए में उसका जेंडर चेंज हो जाएगा, और इसीलिए वह सीधे अपने पिता के पास आता है और उनसे कहता है कि पापा मुझे 5 लाख रुपए चाहिए और अपना जेंडर चेंज कराना है। उनके घर में लड़ाई झगड़े रोजमर्रा बिल्कुल आम हो जाते हैं। उसके पिता उसकी गाड़ी छीन लेते हैं, उसकी पॉकेट मनी उसको देना बंद कर देते हैं, जिससे कि अभिषेक मलिक के दिल में उनके लिए मन ही मन नफरत पैदा हो गई थी। और सबसे ज्यादा नफरत नेहा मलिक यानी कि उसकी बहन के लिए पैदा हो गई थी, क्योंकि उसकी बहन ने ही उसका राज घर में सबके सामने खोला था। इसीलिए अभिषेक मलिक ने सोचा कि ऐसे तो मुझे कोई पैसे नहीं देगा, अगर मेरे माता पिता मेरी बहन ही ना रहे तो ये जितनी भी 10-12 करोड़ की संपत्ति है, 8-10 करोड़ की संपत्ति है, ये सारी की सारी मेरी हो जाएगी और फिर कभी मुझे किसी से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी सभी जरूरतें आसानी से हो जाएगी और मेरी राह में कोई रोड़ा भी नहीं बनेगा। उसके बाद पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया और अभिषेक मलिक ने पहले तो अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन उसके बाद वह लगातार कहता रहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, मैंने अपने परिवार को नहीं मारा। हाँ, जिस हिसाब से वहां पर सबूत पाए गए उससे तो पूरी तरीके से साबित होता है कि अपने पूरे परिवार की हत्या अभिषेक मलिक ने ही की थी। क्या आप लोग सोच सकते हैं कि एक मासूम सा बच्चा जो सिर्फ 19 से 20 साल का है, आज भी उसकी जो इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है वहां पर मौजूद है। ये नहीं जानते कि वो फेक है या रियल है, बट आप उस पर उसके फोटो जाकर देख सकते हैं। नेहा मलिक की आईडी एज इट इज है, बबलू पहलवान की आईडी है, आप उसमें उसके पूरे उनके फोटोग्राफ्स उनके परिवार के देख सकते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अपने बेटे की ऐसी स्थिति होने के बाद उस चीज को टैकल कैसे किया जाता है। काश उसके माँ बाप उस चीज को या तो एक्सेप्ट कर लेते या फिर अपने बेटे को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करते। अगर उसको समझने की कोशिश की जाती तो शायद आज यह हादसा ना हुआ होता। दोस्तों, यह थी सच्ची घटना हरियाणा के रोहतक की, जो 27 अगस्त 2021 को आज से 3 साल पहले घटी थी। तो अंत में आपसे इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगी, आप अपने अपनों का ख्याल रखिए, अपनों से बातचीत करते रहिए, अपनों की जो मानसिक स्थिति है उसको समझने की कोशिश कीजिए, एकदम उन पर भड़किए मत, दरकिनार मत कीजिए अपने बच्चों को, अपनी फैमिली के किसी भी सदस्य को। हो सकता है कि वो ना जाने किस मानसिक अवस्था से गुजर रहा है और उसके अंदर चीजें ऐसी पनपने लगे कि जो आने वाले टाइम में एक भयावह रूप ले ले। तो इसलिए ख्याल रखिए अपने परिवार का, अपना सुरक्षित रहिए। नमस्कार।